Hello guys, welcome back. Today we start a new chapter, pair of linear equation in two variables. This is chapter 3 of your NCERT. So first of all, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो इसमें बात कर रहे हैं अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशंस और वो भी दो वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में। तो पहले अपन समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली आपने इक्वेशंस तो देखी होगी, आपने ग्राफ्स भी उनके ड्रॉ किए होंगे। एन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। तो बेसिकली बात इतनी सी है, कोई भी इक्वेशन जिसका ग्राफ अपन उसको अगर प्लॉट करें ग्राफ पे और उसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसको बोलेंगे अपन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बहुत इजी चीज है। तो अब वेरिएबल्स क्या होंगे इसके, मतलब वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा? इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, तो अपन इसमें एक बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन लिखने की बात कोशिश करेंगे पहले। इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, और जहां ए और बी आपका जीरो नहीं है, कुछ भी है पर जीरो नहीं है अभी, देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या है आपकी जनरल लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपकी ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेयर एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स इन द सेंस अननोन्स, जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, एंड द नंबर्स a एंड b आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशंस। तो आप a देख रहे हैं, a आपका कोफिशिएंट है x का, b आपका कोफिशिएंट है y का, और c क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। तो अब अपन इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं कि कोई भी जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे अपन। सो द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables is a1 x plus b1 y plus c1 equals to जीरो। तो इनमें दो इक्वेशन लिखनी है अपने को, पेयर लिखना है इक्वेशन का। जनरल मतलब जिसके अकॉर्डिंग और इक्वेशंस अपन लिख सकें। तो दो इक्वेशन लिखेंगे, तो ये अपनी एक इक्वेशन है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1, तो वही अपनी पहली वाली इक्वेशन की तरह ही लिख रहा हूं मैं। उधर आपका एक इक्वेशन लिखनी थी आपने, इसलिए ए और बी और सी लिया था। इधर अपने को दो इक्वेशन लिखनी है और इसमें आपके कोफिशिएंट सेम ना हो, इसलिए मैंने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिए। तो दो इक्वेशन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपकी दो इक्वेशन हो गई, जो आपकी क्या है, जो आपका पेयर है लीनियर इक्वेशन का। और वो भी दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई आपके दोनों वेरिएबल्स हैं। और इधर a1 a2 आपके कोफिशिएंट एक्स के हैं, b1 b2 आपके कोफिशिएंट वाई के हैं, और c1 c2 आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो बस अपने को क्वेश्चंस में या तो इक्वेशंस गिवन होगी, या अपने को इससे रिलेटेड अपन कुछ ऐसा गिवन होगा क्वेश्चन में, कुछ ऐसी सिचुएशंस गिवन होगी जिनसे अपन इक्वेशंस आराम से बना सकते हैं। तो जैसे आपने अभी आप इससे पहले वाली क्लासेस में आपने वन वेरिएबल्स की इक्वेशंस बनाई होगी बहुत सारी। तो इधर अब अपन टू वेरिएबल्स में बनाएंगे। उधर आप केवल x की या y की जरूरत पड़ती थी, यहाँ आपको एक वेरिएबल x भी लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल y भी लेना पड़ेगा। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। तो इधर अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो वी हैव अ फ्रूट्स बास्केट, एक अपने पास बास्केट है फ्रूट्स की,
and it contains some bananas and mangoes. We know the total number of fruits are 10. Can you tell me how many bananas and mangoes in the basket? It is possible or not? It is not possible, right? So तो ये तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अपना अगर मैं बोलूं कि एक बनाना है तो 9 मैंगोज हो सकते हैं, या 2 बनाना है 8 मैंगोज हो सकते हैं, 3 बनाना है 7 मैंगोज हो सकते हैं। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे अपन फाइंड नहीं कर सकते। पर आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिल जाए कि if I tell you that there are 2 more mangoes than the number of bananas, so अपने को क्या पता लग गया कि मैंगोज बनाना से ज़्यादा है। और कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो अपने को पता लग गया मैंगोज मोर देन है बनाना से। तो मैंने आपको ये बता दिया यहाँ कि आपके मैंगोज अगर बनाना से हमेशा 2 ज़्यादा रहेंगे, तो आप बता सकते हैं आपकी क्या वैल्यूज़ होंगी, मेरी मैंगोज कितने होंगे और मेरे पास बनानास कितने होंगे मेरी बास्केट में। तो अपन इधर अपने पास बहुत सारे मेथड हैं। तो अपन एक तो हिट एंड ट्रायल होता है कि आप डायरेक्ट आप वैल्यूज़ पुट करो और आपके पास क्या पता सही आंसर एक बार में आ जाए, 2 बार में आ जाए। जैसे अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर मैंगोज 6 लें और बनानास 4 लें तो क्या तो देखो इधर मैंगोज 2 ज़्यादा भी है और इनका टोटल 10 भी हो रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। और इसके और 2 मेथड हैं जो अपन पढ़ेंगे। सो अपने पास 2 मेथड हैं इधर जिससे अपने को इसको सॉल्व करेंगे। एक तो है एल्जेब्रिक और एक ग्राफिकली। तो दोनों में अपने को पहले इनसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि अपन इनसे इक्वेशन क्या बना सकते हैं। तो बेसिकली अपने को लीनियर इक्वेशन का पेयर चाहिए एक। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन इधर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को पता है कि अपने पास मैंगोज कितने हैं। तो मैंगोज और बनानास टोटल है अपने पास 10। और मैंगोज 2 ज़्यादा है बनानास से। तो मैंगोज में से अगर मैं बनानास माइनस करूंगा तो हमेशा 2 बचना चाहिए। ओके, तो अगर x मेरा डिनोट करे मैंगोज को, तो नंबर ऑफ मैंगोज x से डिनोट करूं और नंबर ऑफ बनानास y से डिनोट करूं, तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अपनी 2 इक्वेशन आ गई बहुत इजीली। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले ग्राफ बना के देखेंगे। तो ग्राफ से अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो अपने को 2 इक्वेशन मिल गई अपने को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इनसे अपन ग्राफ के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे छोटी सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो इधर से मैं अगर y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? 10 माइनस एक्स। तो इधर एक टेबल बना के देखते हैं अपन छोटी सी, जो अपने को पता है कि ग्राफ के लिए अपने को ज़रूरी होती है।
एक्स वाई। तो इधर मैं x की क्या वैल्यू रखूं जो y की वैल्यू आ जाए? तो सबसे पहले इजी सी वैल्यू रख लो आप, चाहे थोड़ी बड़ी वैल्यू रख लो। तो थोड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 10 में से माइनस हो जाएगा, तो अपने को y थोड़ा छोटा मिलेगा। तो अगर मैं इधर समझो 4 रखूं, तो 4 रखूंगा तो 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6। 5 रखूं तो 5 आ जाएगा, 5 माइनस 5। सो अपने को 3 वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। तो अब क्या रखें? 3 रख लें। 3 तो 7 आएगा। कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप, माइनस में रख सकते हो, प्लस में रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो इधर से आप y की निकाल लो वैल्यू, चाहे x की निकाल लो, एक ही बात है। x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, तो इधर माइनस वाई में y है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इधर x y, तो इधर पहले अपन y की वैल्यू रख रहे हैं, तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो x की वैल्यू 3 आएगा। 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 प्लस 2 4। तो बहुत इजीली अपन ने दोनों टेबल्स बना ली। अब इसमें अपन ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। तो अपन एक ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफिकली कैसे इसका सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक ग्राफ है, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो आपको पता है ये आपका एक ओरिजिन होता है, इस पे 0 0 होता है, इसके राइट में आपको प्लस में चलता है एक्स एक्सिस, इसके लेफ्ट में आपका एक्स डैश एक्सिस होता है जो माइनस में चलता है, इसके ऊपर प्लस में चलता है जो वाई एक्सिस होता है, इसके नीचे वाई डैश एक्सिस होता है जो आपके माइनस में चलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी ले सकते हैं आप, जितने आपके काम आ रहे हैं। अपन ने देखा था कि अपने पास जो अपने 2 बॉक्सेस बनाए थे अपन ने, उसमें x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक थी और y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक थी और माइनस में कोई था भी नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश एक्सिस है, और ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश एक्सिस है। तो आप अब अपने पास ये 2 बॉक्सेस थे, इसमें आप x की वैल्यू 4 थी और उस पर y क्या आ रहा था आपका 6। तो इधर अपन मैच करते हैं इनको, x आपका 4 है तो y 6 आएगा, x 4 1 2 3 4, x एक्सिस पे प्लस में 4 चलना है आपको, और y एक्सिस पे 6 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 6। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा आपका और अब 5 5, तो 5, तो लगभग ये आएगा अपना। मैं ग्राफ में बना रहा हूँ, आपको फेयर बना के देखना है, क्योंकि आपने ग्राफ पहले 9th क्लास में बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, सीखा है आपने, तो आप बनाने की कोशिश करना। 3 7 3 7, तो ये अपन ने तीनों पॉइंट्स इसके बहुत इजीली ड्रॉ कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इससे एक
लाइन ड्रॉ करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, जो देखो एकदम सीधी आ रही है। तो इसको ऐसे एरो लगा देंगे क्योंकि अपने को पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी। तो ये अपन मानते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाएगी, जैसे ये लाइन है। तो इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं, ये कौन सी अपनी इक्वेशन थी। तो ये था अपना x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का। अब अपन बनाएंगे सेकंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का। तो ये भी इजी है, इसमें अपना एक पॉइंट था 2 और 0, तो 2 और 0। एक था अपना 3 और 1, ये अपना 3 और 1, और एक था अपना 4 और 2, तो ये अपना 4 और 2। इसको भी लाइन ड्रॉ कर देंगे एक। तो ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसके भी अपन इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन अपन इसलिए लिखते हैं ताकि ये जो इक्वेशंस है, मतलब लाइंस है, वो अलग अलग रहे, ऐसा ना लगे कि कौन सी किसकी लाइन है, आप लास्ट में भूल जाओ। तो इधर ये मैच मतलब इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो ये आपका वो पॉइंट है जो आपको ये बताएगा कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो ये लगभग 6,4 आ रहा है। तो आप अगर उसमें ड्रॉ करना ग्राफ पेपर पे, तो आपका बहुत इजीली बहुत अच्छा बनेगा। तो इधर अपने पास x की क्या वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4, और y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, सॉरी x की वैल्यू आ गई अपने पास 6 और y की वैल्यू आ गई अपने पास 4। ये देखिए x की वैल्यू अपने पास आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई अपने पास 4। तो यही अपनी हिट एंड ट्रायल से भी यही आ रही थी। और आप इसको मतलब अपने हिसाब से चेक भी कर सकते हैं इक्वेशंस में रख के। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो x और y का एडिशन आपका 10 हो रहा है, मतलब पहली इक्वेशन वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। और नेक्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो x में से मैं अगर y को माइनस कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 2 ही आ रही है। तो ये भी अपना जो वैल्यू है सेटिस्फाई कर रहा है। तो बहुत ईजी है, आप समझ गए। तो आप ऐसा ग्राफ बनाइएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। तो अपना 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन पहले। तो बहुत इजी है। क्या बोल रहा है ये कि कोच है क्रिकेट टीम का, वो पहले 3 बैट और 6 बॉल्स बाय करता है। कितने रुपए में 3900 में। और उसके बाद वापस दुकान पे जाता है और एक बैट और 3 बॉल्स और बाय करता है। तो कितने में करता है वो 1300 में। तो इससे अपन बहुत इजीली इक्वेशंस बना सकते हैं। तो माना अपन ने इसमें कंसीडर करना पड़ेगा अपने को x क्या और y क्या है। तो अपने को अपन जैसे मानते हैं लेट नंबर ऑफ सॉरी इसमें आपको निकालना है कि बैट की और बॉल की कॉस्ट क्या है। तो आपको जो निकालना होता है वही आपको मानना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू x है एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू y। तो आपने एक बॉल और एक बैट की वैल्यूज मतलब उसकी कॉस्ट मानी है ये आपने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी इक्वेशन क्या होंगी, 3 बैट और 6 बॉल बाय करते हो आप 3900 में। तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 में। आपका एक बैट अगर x में आ रहा है तो 3 बैट कितने में आएंगे 3x में। और अगर आपका एक बॉल y में आ रहा है तो 6 बॉल्स कितने में आएंगे 6y में। तो इनका आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है 3900। तो एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 आपने कॉमन लिया, x प्लस 2y
इक्वल्स टू 3900। एक्स सॉरी 3 आप उधर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। अब अपन नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं अपनी। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आपको एक बैट और 3 बॉल्स की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 1300। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो ये आपकी इक्वेशन एक आ गई, इक्वेशन दो आ गई। इक्वेशन दो में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कॉमन ले लो, तो बहुत इजीली अपन ने दोनों इक्वेशन बना ली। तो अब आप को एक काम देता हूँ मैं, तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखो। अगर आपसे ग्राफ ड्रॉ ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा। ऐसे ही आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत इजी है, वो भी आप करके देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, आपको द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be rupees 160 after a month. The cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300। तो इसको अपने को बताना है, इस सिचुएशन को अपने को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आप इनमें एप्पल की कॉस्ट x मान लो, ग्रेप्स की कॉस्ट y मान लो, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 2 kg ऑफ एप्पल्स, तो 2 एप्पल मतलब 2x प्लस ग्रेप्स मतलब y, 2x प्लस y इक्वल्स टू 160। और सेकेंड इक्वेशन आपकी बहुत इजीली बना लोगे आप, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो इससे आप इन दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करके देखना है। तो कौन कौन सी इक्वेशन आई अपनी, पहले में तो पहली इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 1y इक्वल्स टू 160, और सेकेंड है आपकी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो इधर आपके x क्या है, 1 kg एप्पल्स, और y क्या है आपका 1 kg ग्रेप्स। तो बहुत इजीली आप इनको सॉल्व कर लोगे, मेरे को पता है। तो आप प्लीज़ इनको सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपन इनको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना देखेंगे कि दो इक्वेशन को विदाउट ग्राफ के भी क्या अपन उनकी वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं क्या। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो वो अपन आगे लेक्चर्स में सीखेंगे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Thank you for watching. Stay tuned, stay connected.